नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग की एग्जाम की डेट अब आ चुकी है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देखे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पीछे क्लास में भी मैं आपको ये इन्फॉर्म कर चुका था कि हम लोग की डेट क्या है, कौन से पेपर कब होने वाला है। साथ में आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर जाकर आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका जो एग्जाम होने वाला है लगभग आप कह सकते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में आप शुरू हो जाएगा और 11 तारीख तक लगभग आपका एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, अब हम लोग को, जैसा कि मैंने कहा था कि शुरुआत में ही कि आखिरी के दिनों में अब हम लोग क्या किया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, एमसीक्यूज देखा जाएगा, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन और बेहतर होगी। तो पीछे की कुछ क्लासों से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आप कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से मोस्टली क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से। और ये क्वेश्चन कैसे हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। ये सब क्वेश्चन पीछे के वर्षों में एनटीए द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीयूईटी एनटीए ही करा रहा है, तो इस वजह से एनटीए का अगर ही क्वेश्चन हम लोग देखें तो हम लोग के लिए उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, जो एनटीए द्वारा पीछे के एग्जाम्स में पूछा गया है, उन सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दूं, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आगे भी, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है पीछे के जो क्वेश्चंस रहे हैं हम लोग के, लगभग आप कह सकते हैं 50 क्वेश्चन पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे। आज उसके आगे और बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, उम्मीद है कि आपको जो पीछे की क्लास है अच्छे से क्वेश्चन याद होगा, समझ में आया होगा, आप उसे रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखिएगा। यहाँ से आप एक तरह से कह सकते हैं बूस्टर डोज ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ज्यादातर आप देखेंगे 2014 और 2015। आज का जो क्वेश्चन है ये 2014 और 2015 में एनटीए द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में विख्यात है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा, बहुत फेमस क्वेश्चन आप एक तरह से कह सकते हैं। ये है कि भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सिंधु गंगा का मैदान, बी ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र और डी है केरल और तमिलनाडु। देखेंगे चावल का जो उत्पादन होता है वो तो भारत में कई जगह होता है, लेकिन जहां पर ज्यादा ऐसा क्षेत्र जो होगा जहां पर चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से उसे चावल का कटोरा बोला जा रहा है, तो आप कहेंगे कृष्णा और गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र। आप कृष्णा और गोदावरी देखेंगे, ये प्रायद्वीप भारत की जो नदी है, कृष्णा और गोदावरी जो है, दोनों नदियां हैं, ये देखेंगे इनके बीच का जो क्षेत्र है वहां पर भी चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। या आप इस तरह से कर सकते हैं, इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर चावल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो यहां आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को क्या कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा। और ये मैं आपसे बता रहा हूं, आपके जीवन का मैं कुछ 10 से 15 मिनट आज मांग रहा हूं, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कर रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ओडिशा में किस नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जैसा कि आप कहते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, यानी कि किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर वहां कृषि की जाती है। फिर कुछ दिन वहां कृषि करने के बाद जब वहां का उपजाऊ, वहां पे कुछ उर्वरक नहीं रहता है, तो फिर दूसरे जगह जाते हैं। तो क्या है हमारा, उसे कहते हैं शिफ्टिंग कृषि, यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो क्या है, शिफ्टिंग कृषि। तो वही पूछा है, उड़ीसा में इस शिफ्टिंग कृषि को, यानी कि स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, पोडू, और बी है बेवार, और सी है पेंडू, और डी है झूमिंग कृषि भी आप नाम सुने होंगे। तो ये अलग अलग जगहों पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, शिफ्टिंग कृषि की जाती है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये बात पता चल जानी चाहिए सर, कि आपको जो ये अलग अलग जगहों पर किस
जो झूमिंग कृषि है, सॉरी स्थानांतरित कृषि है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो ये बात आपको नोट करना है यहाँ पर कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे पोंडू इसका राइट ऑप्शन होगा, सॉरी पोडू। तो पोडू ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए पेंडू है, यहाँ क्या है? पोडू है। तो यहाँ आप इसे कहेंगे शिफ्टिंग कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे पोडू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। क्या कर रहा है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? निम्न में से जो ऑप्शन दिया है इसमें पीर पंजाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। पहला दिया है बाह्य हिमालय में, बी दिया है ट्रांस हिमालय में, सी बृहत हिमालय में और डी है मध्य हिमालय में। तो आपका ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? आप कहेंगे मध्य हिमालय में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 4 नंबर है, किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? क्या पूछ रहा है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? अब ये किस राज्य में, आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य की बात की जा रही है, उधर जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जहां पर जनजाति पाई जाती है जनसंख्या? आपके ऑप्शन है मेघालय, बी असम, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो आप यहां पे कहेंगे मिजोरम में जो है जनजाति जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है पूर्वोत्तर राज्यों में, जो मिजोरम है यहां पर ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा कि मिजोरम में जनजातीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर पे। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, आप एक तरह से कर सकते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये भारत का क्या पूछा फिर से, किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, यानी कि आप एक तरह से ये कर सकते हैं कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका निर्माण आप कर सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी जब उसमें फटा तो वहां पे उसका एक द्वीप का वो निर्माण हो गया धीरे धीरे करके। तो आपका ऑप्शन है कार निकोबार, बी बैरन, सी उत्तरी अंडमान और डी है लिटिल निकोबार। ये क्वेश्चन कम्युनिटी पे भी पूछा गया था कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है द्वीप है? तो आप कहेंगे बैरन द्वीप क्या है? ये कैसा है? ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न हुआ है ये द्वीप है। कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी। शायद एक बार क्लियर कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि शायद सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन है। तो इसलिए आप कहेंगे भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है मुखिया? तो आप कहेंगे बैरन। ये देखेंगे आप अंडमान निकोबार के क्या करेंगे, ईस्ट साइड में आप देखेंगे मैप में, एटलस में देखिएगा, वहां पर आपको बैरन द्वीप दिखेगा। तो यहां इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बैरन द्वीप इसका राइट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। क्या पूछ रहा है? निम्न शहरों को ज्यादा से कम तापमान के क्रम में रखिए। ज्यादा से कम के क्रम में रखना है, जहां पर ज्यादा तापमान है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर जिस स्थान पर, जिस शहर में है, जो फेमस सिटी है जो नाम दिया है, इसमें सबसे ज्यादा तापमान जहां पे रहता है उसको पहले नाम लिखना है, फिर उसके बाद जैसे जैसे तापमान गिरता जाता है, टेम्परेचर जैसे जैसे कम पाया जाता है, उस तरह से हमें यहाँ पर उस क्रम में, उस ऑर्डर में लिखना है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर आज की क्लास में ऐड कर दिया है। 6 नंबर क्या कर रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निम्न शहरों को ज्यादा से कम तापमान के क्रम में रखिए। ज्यादा से कम के तापमान में रखना है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कहां पर ज्यादा तापमान है, कहां पे कम। ऑप्शन इसमें क्या दिया है, ये भी क्या देखिए आपका ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है, ऑप्शन ये नीचे रेड कलर से। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को पूरा। पहला क्या दिया है? जयपुर दिया है, बी मुंबई दिया है, सी बेंगलुरु दिया है, 4 क्या है दिया है? जैसलमेर। यानी कि 4 नाम दे दिया है, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु और जैसलमेर। अब इसमें से बताना सबसे ज्यादा आपको कौन सा तापमान ज्यादा पाया जाता है कहां पर? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा तापमान आप देखेंगे तो जैसलमेर आप बोलेंगे पहले नंबर पे आ जाता है। क्या है पहले कौन आ जाता है? जैसलमेर आ जाता है। ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्या है? जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के बाद आप कर सकते हैं जयपुर हो जाता है। जयपुर में जैसलमेर से कम होता है, बाकी इन सबसे ज्यादा तापमान होता है। और नेक्स्ट क्या है अगर, तो हमारा आ जाता है मुंबई कर लीजिए। मुंबई में भी क्या होता है, जयपुर से थोड़ा और नीचे जाएंगे तो मुंबई में देखेंगे कि बेंगलुरु की अपेक्षा तापमान यहाँ मुंबई में ज़्यादा है। फिर थर्ड लास्ट में आ जाता है बेंगलुरु। तो इस तरह से हम देखेंगे, पहला जैसलमेर, फिर आता है जयपुर, फिर मुंबई, तब है बेंगलुरु। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 हमें कहाँ दिख रहा है? तो 4 1 2 3 ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या है?
4123 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान इस जो ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे ज़्यादा तापमान आपका कहाँ है, जैसलमेर में है, जयपुर में है, फिर मुंबई में है, फिर आप कहेंगे बंगलौर में इसका तापमान देखने को मिलता है। एक गिरते हुए क्रम में आप कह सकते हैं तापमान है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अनेमुड़ी गांठ के साथ नहीं जुड़ती है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, नहीं जुड़ती है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी अनेमुड़ी गांठ से साथ नहीं जुड़ती है। ऑप्शन क्या दिया है, इलामलाई पहाड़ियाँ, बी पालनी पहाड़ियाँ, सी अनेमलाई पहाड़ियाँ और डी है कुंदेरमुख पहाड़ियाँ। तो यहाँ आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी पूछा है, कौन सी पहाड़ी अनेमुड़ी गांठ के साथ नहीं जुड़ती है, तो आप कहेंगे इसमें से कुंदेरमुख पहाड़ियाँ। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा कुंदेरमुख जो पहाड़ियाँ है अनेमुड़ी पहाड़ी गांठ के साथ नहीं जुड़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से क्या नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये अलग अलग जो क्रांति आप नाम सुनते होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एनटीए ने क्या पूछा था, निम्न में से क्या नीली क्रांति से संबंधित है। आपके ऑप्शन है बागवानी, बी पुष्प कृषि, सी मत्स्य पालन, डी रेशम उत्पादन। तो नीली क्रांति आप कहेंगे आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। भारत में शायद हम लोग ये पीछे भी इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से हम लोग सॉल्व किए थे, दूसरा कुछ पूछा था इसी से रिलेटेड। तो क्या पूछा है, भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब लागू की गई थी। आपके ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 और 2002। तो आप कहेंगे 2000 ऑप्शन बी 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है। निम्न में से कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडवाना। पहला क्या हो जाएगा, गोंडवाना। लेकिन फिर भी देखते थे, बी कडप्पा दिया है, सी विंध्य दिया है, डी धारवाड़ दिया है। तो यहाँ आप कहेंगे गोंडवाना इसका राइट ऑप्शन होगा। 11 नंबर चलते हैं। आगे क्या है, भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया देशों में कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है। क्या पूछा है, भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों, दक्षिण और पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण और पश्चिम देशों में कौन सी वस्तुओं का बहुमूल्य आयात किया जाता है। आपके ऑप्शन है कच्चा ऊन व कालीन, बी खजूर व जैतून, सी बहुमूल्य पत्थर व मोती, डी इत्र व काफ़ी। तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया में आप कहेंगे बहुमूल्य पत्थर, वहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों को बहुमूल्य पत्थर व मोती आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल है। सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल है। चीनी मिल कहाँ ज़्यादा है, यानी कि आप कहेंगे चीनी मिल, या आप कहेंगे चीनी का उत्पादन यहाँ कहाँ होता है। फिर आप कह सकते हैं कि गन्ने का उत्पादन जहाँ होता है ज़्यादा। लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा कि सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कीजिएगा इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब पूछा है ये क्वेश्चन, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा, ये आपका नेट ने आपका पूछा है, यूजीसी एनटीए ने पूछा है 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है 2013 में, ये वाला क्वेश्चन 2013 में ये एनटीए ने पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, निम्न में से यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या पूछा है एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी केरल। तो आप कहेंगे सबसे लंबी तटरेखा आप कहेंगे गुजरात, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है। क्या है, लैगून पर विकसित किया गया। मैंने बताया था लैगून है क्षेत्र है जो कि छिछला सा क्षेत्र होता है, या उसके ऊपर जल है और वो अब उसके ऊपर जल भर गया है, या आप छिछला सागर भी बोल सकते हैं। तो क्या है, लैगून है। तो निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है। ऑप्शन है चेन्नई, बी मुंबई, सी कोची, डी विशाखापट्टनम। तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा कोची, इसका राइट ऑप्शन है।
जो कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है, तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन कोची होगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि पीछे के वर्षों में किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो खास करके ज्योग्राफी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपका इससे क्वेश्चन फंस जाए या इस तरीके से या इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन CUET के एग्जाम्स में पूछा जाए, जिससे अगर ऐसे पहले से तैयारी किए रहेंगे, पहले से इन क्वेश्चन को फेस किए रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप हो सकता है कि एग्ज़ाम में बेहतर फाइट कर सकें। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन साथ में यहाँ के साथ भी आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है, और जल्द ही हम लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है। टाइम आ गया है, डेट आ गई है एग्ज़ाम्स की। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। पीछे की क्लास अगर आप मिस कर दिए हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हो सकता है कि अब हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी अब यहीं समाप्त कर दिया जाए, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से हो सकता है कि आखिरी क्वेश्चन की क्लास है। अगर मुझे लगता है कुछ और भी क्वेश्चन बचते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो भी हम लोग किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अब हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के कुछ क्वेश्चंस को फेस करने लगें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।